कुर्सी खुद ही ढूंढ लेते हैं, कुर्सी में बैठ जाते हैं। जाली लगा दी ना, ये अच्छा किया कि पत्थर आते थे ना इस पे, अब जाली लगा दी। बेचारे कितना रिस्क में काम कर रहे हैं। याद आया कुछ पत्थर वगैरह गिरने का? और जय हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम अपने घर में हैं नैनीताल में, और आज हम निकल रहे हैं अभी कैची धाम के लिए। काम हो गया तो अब 4 बजने को आया है, तो हमने सोचा कि कैची धाम की तरफ निकलते हैं। और आज मौसम भी आपको दिखाती हूँ। वैसे बारिश हो रही थी सुबह से, आज अच्छा मौसम था तो इसलिए प्लान बन गया अचानक से। अब वीकेंड आ जाएगा कल से वैसे। और आज कितनी अब भीड़ आजकल है और कैसा माहौल है वो सब आपको दिखाते हैं। वैसे तो सीज़न टाइम में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत टाइम लग रहा था। और मॉनसून के टाइम पे आपको पता ही है बारिश कभी भी अचानक से हो जाती है। बारिश ही थी वैसे सुबह से, लेकिन अभी अचानक से रुकी है। और धूप के बाद जो मौसम एकदम खिलता है, जो मौसम एकदम खुलता है। और चिड़ियाओं के लिए खाना रख दिया था, सुबह भी रख दिया था, फिर बारिश आ गई थी। कई बार बारिश में थोड़ा सा बह भी जाता है। उसके बाद जैसे ही बारिश बंद होती है फिर से चिड़ियाएँ इतनी सारी आ जाती हैं दरवाजे पे खाना मांगने के लिए। तो फिर आजकल 3-4 टाइम रखते हैं इनके लिए खाना। और अभी फिर से बाजरा वगैरह रख दिया था, और भी ढेर सारी चिड़ियाएँ फिर से आ गई थी खाना खाने के लिए। पेड़ में छुप जाती हैं बारिश में। और गोविंद भैया यहाँ पर सफाई में लगे हुए हैं। घास काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी छटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घास और झाड़ियों की, वरना सांप और बिच्छू वगैरह का बहुत डर रहता है। और यहाँ पर तो बहुत जहरीले सांप भी आते हैं। यहाँ किंग कोबरा, क्रेट और वाइपर, ये सारे सांप भी आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको दिखाया था कोबरा का बच्चा घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, और एक दिन कमरे में बिच्छू आ गया था। अभी मैंने कल परसों में रील बनाई है बिच्छू के बच्चों के बारे में। उसके पीठ में इतने सारे बच्चे थे और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, सच में मुझे लगा ये क्या है, इतने सारे बच्चे उसके पीठ में थे। फिर मैंने उसे रूम से बाहर किया। और बारिश में ना इन चीज़ों का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस भी कोने में पानी जाएगा, बिल में या पत्थरों के बीच में या मिट्टी के आसपास में, तो जहाँ भी ये सब होंगे सब बाहर की तरफ निकल आते हैं और किसी गर्म जगह या सेफ़ जगह में घुसने की कोशिश करते हैं। इसीलिए घर के अंदर उनको सेफ़ लगता है कि वहाँ घुस जाओ किसी भी कोने में। देखिए मिनी वेट भी आई हुई है, ये रेड मिनी वेट है, और येलो भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको। और देखिए दूर एक गधेरा मैं आपको दिखा रही हूँ। बारिश में इसमें पानी दिख रहा है, वरना इतना ज़्यादा पानी नहीं दिखता है, कभी कभार दिख जाता है, वरना नहीं बहता है इसमें पानी। इसीलिए बोला जाता है कि गधेरों के आसपास में कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, कोई घर वगैरह नहीं बनाना चाहिए। गांव है लेकिन वहाँ से दूर है, क्योंकि जब भी बारिश होती है पानी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। नदियाँ अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है अगर उन्हें रास्ता ब्लॉक मिला। और ऐसे गधेरों से होते हुए वो अपना रास्ता बना लेती है। और कई जगह आपदाएं वगैरह आती हैं, घर को नुकसान पहुंचता है। उसका कारण ये होता है कि नदियों के आसपास घर होता है, गधेरे के आसपास घर होता है। और अभी तो इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं है, कई बार ज़्यादा पानी भी देखा है हमने। अब बस निकलेंगे ही। शिवजी भी अब रेडी हो चुके हैं, कुछ ऑफिस का ऑनलाइन काम बाकी रह गया था तो काम निपटाया, और अब निकल रहे हैं हम लोग घर से। और मुझसे तो आप मिल ही चुके थे, अब मैं शिवजी से भी मिला देती हूँ। और आजकल तो बहुत ही कम ट्रैफिक। वैसे लास्ट टाइम जब हम
घोड़ाखाल के लिए जा रहे थे तब काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने को मिली थी। शायद वो नैनीताल गए होंगे, नैनीताल से आए होंगे। हमारा रूट दूसरा है, हमारा भवाली वाला है। इस रूट पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, इस रूट से भी काफ़ी जाते हैं लोग कैची धाम के लिए, क्योंकि हमारे घर से लगभग 12-13 किलोमीटर ही होगा ना। हाँ 14 मान लीजिए, 13-14 किलोमीटर होगा हमारे घर से। तो आजकल वैसे ना के बराबर ही है ट्रैफिक। कहीं कहीं कुछ कुछ गाड़ियाँ दिख जा रही है रास्ते में, लेकिन सीज़न टाइम जैसा हाल नहीं है। बारिश की वजह से कम भी आते हैं टूरिस्ट। पहाड़ों में थोड़ा खतरा भी रहता है पत्थर वगैरह गिरने का। और ये बादल देखिए, लेकिन जो खूबसूरती मानसून की है ना, वो तो एक अलग ही है। जगह जगह पे इतनी ग्रीनरी और जो बादल आते हैं बारिश के बाद, कभी कभी इंद्रधनुष भी देखने को मिल जाता है, रेनबो दिख जाता है। बिल्कुल भूमिया धार में ही है, हमारे घर के रास्ते में। ये भी बताया जाता है कि नीम करोली महाराज ने बनाया था। तो यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हनुमान जी का मंदिर है। और आजकल एक यहाँ नई चीज़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे स्रोत वगैरह पानी के, वहीं नहाने लग जा रहे हैं। रोड के किनारे झरने वगैरह हैं तो वहीं पे रोड पे नहाने लग जा रहे हैं, और वहीं गंदगी वगैरह भी फेंक दे रहे हैं, और आसपास में रोड के किनारे ही टॉयलेट करने भी बैठ जाए। तो मंदिरों के आसपास व्यवस्थाएं होनी चाहिए नहाने वगैरह की। आज भी मुझे लग रहा था ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन है। लेकिन मुझे लग रहा है पहाड़ों से आ रही है ये गाड़ी, अल्मोड़ा साइड से या पिथौरागढ़ साइड से। टाइम भी वही हो रहा है ना शाम का। हाँ, वहाँ मॉर्निंग से गाड़ी निकलती है ना, जैसे पिथौरागढ़, धारचूला वगैरह से। तो इस टाइम पे फिर ये भवाली के साइड पहुँचती हैं। तो वैसा ट्रैफिक नहीं है, जो बाहर की गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं। लोकल मतलब लोकल टैक्सी वगैरह ही हैं। बाकी बाइक से लोग जा रहे होंगे। बाइक से सही भी रहता है, बिना ट्रैफिक के इंसान आराम से पहुँच सकता है। हमें कैची धाम वाली रोड में है। और हम पहुंच गए हैं अब कैची धाम। काफ़ी भीड़ है वैसे आज भी, बहुत भीड़ है। हाँ वैसे उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन है। गाड़ी पार्क कर लेते हैं। आगे बनाने में तो चलते हैं अब अंदर। आगे बनाना वीडियो अलाउड नहीं है। और दर्शन करके अब हम लोग आ चुके हैं, और अब अंदर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। पहले तो था, लेकिन अब भीड़ भाड़ जब से होने लगी है तब से तो बंद ही हो गया है। और आपको अभी बाहर से ही दर्शन कराऊंगी मैं नीम करोली महाराज के। और हल्द्वानी से मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई, भाभी, उनका बेबी और मेरा छोटा भाई भी आया है। अभी उनसे भी मिलवाऊंगी। यहाँ भी आया हुआ है मंदिर के दर्शन के लिए। कैसा लग रहा है? जय 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 आए हैं। जय 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 रंगबली की जय। चलो सभी। तो आप लोग यहाँ से दर्शन कर लीजिए नीम करोली महाराज के, और नीम करोली बाबा के आप दर्शन करिए। और भीड़ धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। किसी से खींच पाऊंगा। सेल्फी ले लीजिए। बेबी बना रहा हूँ। जय जय कर दो। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अब यहाँ से हम चलते हैं, कुछ खाते हैं। अब हमने दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करेंगे तो 200 रुपये पार्किंग है 4 घंटे के लिए। और अगर 4 घंटे से ज़्यादा आपको पार्क करनी है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
अगर आप यहाँ आसपास होम स्टे वगैरह में रुक रहे हैं तो वहाँ देख लीजिए अगर कहीं गाड़ी खड़ी हो सकती है तो, वरना आप अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह मिलता है तो आप भवाली में गाड़ी खड़ी करके भी जो यहाँ पर टैक्सी वगैरह चलती है उनसे भी आ सकते हैं। पार्किंग कभी कभी यहाँ पे फुल भी हो जाती है, वैसे तो 3-4 पार्किंग बन चुकी है। पहले तो ये था कि रोड के किनारे भी गाड़ी खड़ी कर लो तो इतना ट्रैफिक, इतनी भीड़ भाड़ रहती नहीं थी, दुकान के आगे खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब सब चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब पहले जैसा तो 1% भी नहीं है, सभी सारे रूल सब कुछ चेंज हो चुका है। भीड़ बहुत ज़्यादा रह रही है, होम स्टे भी इतने सारे बन चुके हैं, रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा बन चुके हैं। और जैसे कि रास्ते में सिक्योरिटी सिस्टम सब ऐसा हो गया, रास्ते में रुक ही नहीं सकते कहीं भी फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। पहले अंदर तक आराम से आप वीडियो फ़ोटो कर सकते थे, भीड़ भी नहीं, ध्यान लगा सकते थे आराम से बैठ के। अब तो थोड़ी देर भी ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं वो लोग। तो सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है। और अभी तो फिर भी, अभी तो बहुत बेहतर था, मतलब जिस टाइम पे हम आए हुए हैं। वीक डेज है और ऊपर से मानसून का टाइम है, सीजन टाइम नहीं है, अभी छुट्टियां भी नहीं होंगी बच्चों की ज़्यादा, बस आ रहे हैं। लेकिन इतनी भीड़ नहीं है, वरना तो ऐसी भीड़ रहती है कि 4-4 घंटे का जाम मिलता है और लाइन में भी बहुत देर खड़े होना पड़ता है। तो आजकल दर्शन के लिए सबसे बढ़िया है। वैसे जब आप इधर आ रहे हैं तो बारिश का बस पता कर लीजिए कि अलर्ट वगैरह ना हो, उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ये भवाली से पैचीराम वाला रास्ता तो फिर भी ठीक है, अल्मोड़ा की तरफ है लैंडस्लाइड का डर, और जो बाकी नैनीताल का रास्ता है उसमें डर होता है। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, पहाड़ी खाना। नर्सरी थी ना, प्लांटेशन। यहाँ बहुत आगे आगे तक भी पार्किंग कर दी है, मतलब 1 किलोमीटर आगे भी पार्किंग का स्पेस इन्होंने बना रखा है। नर्सरी है। ये इतना खराब गाड़ी चलाता है ना कुछ लोग, बीच रोड में आ रहा है पता नहीं क्यों, जबकि वहाँ पे रोड भी ठीक थी, यहाँ पे खराब है रोड। जबकि तो जिस समय भीड़ होती है ना उस समय तो लोग, कई बार तो लोग भवाली गाड़ी खड़ी करके पैदल भी आते हैं। हम एक बार कहाँ से आए थे, भवाली से आधे रास्ते से, फिर वहाँ से पैदल आए थे। 1-2 बार तो हम भी पैदल शॉर्टकट। जब कोई आता है दूर से हमारे जानने में और साथ चलने को कहता है तो उनके साथ फिर हम आ ही हम जाते तो हैं। पास में ही रहते हैं, हम तो कभी भी वैसे आ सकते हैं। जब हमारे कोई अपने आते जानने वाले आते, जैसे मम्मी लोग आ रहे थे तो हम लोग आ गए, या कोई फ्रेंड आते हैं तब हम लोग आ जाते हैं, वरना तो वैसे टाइम पे आ जाते हैं कभी भी जब भीड़ नहीं होती। वीकडेज में किसी भी दिन शाम को आ जाओ या अर्ली मॉर्निंग आ जाओ तो भीड़ नहीं मिलती है। या कभी इस रास्ते से कहीं को जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं देखो ऊपर चढ़ के। पूरी जाली लगा दी ना, ये अच्छा किया कि पत्थर आते थे ना इस पे, अब जाली लगा दी। बेचारे कितना रिस्क में काम कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पे बहुत पत्थर वगैरह आते थे। तो हम लोग काफ़ी आगे चले गए थे पहाड़ी खाना खाने के लिए। मौसम भी अच्छा था, सोचे थे थोड़ा घूम भी आएंगे, लेकिन मोस्टली ढाबे और रेस्टोरेंट सब बंद ही थे और कुछ में बना नहीं था खाना। तो हम लोग फिर वापस आए। मैं मम्मी लोगों से कह रही थी कि घर की तरफ ही चलो, वहीं से हल्द्वानी चले जाना और वहीं खा भी लोगे, लेकिन वहाँ टाइम लग जाता और मम्मी लोग का डिसाइड भी नहीं हुआ था कि घर वो चलेंगे कि नहीं। तो फिर वापस हम लोग आए। एक रेस्टोरेंट हमने रास्ते में देखा था, पहले सोच रहे थे उसमें खा लेते हैं, उसमें हम रुके नहीं थे, लेकिन अभी हम उसी में जा रहे हैं खाने के लिए। और जी हमारी पहाड़ी थाली हो चुकी है तैयार। इसमें है आलू के गुटुक और भट की चुड़कानी और भट के डुबके और रायता जो कि खीरे का ककड़ी का बना हुआ है, और भांग की चटनी और चावल, और साथ में इन्होंने दिया है उसके बाद खाने के लिए गुड़ और ककड़ी और मडवे की रोटी भी है। टेस्टी खाना खाया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी खाना। अब थोड़ा मम्मी लोग हमारे घर के रास्ते से ही जाएंगे तो थोड़ा चाय पी लेंगे वहाँ। वैसे तो वो कहते लेट हो रहा है, लेकिन मैंने बहुत जिद करी है, अभी देखो। और जाते समय आपको दर्शन करा देते हैं। देखिए यहाँ से हल्द्वानी भी दिख रहा है, गौला नदी। तो कहना आज काफ़ी टाइम के बाद आया बुआ के घर में। याद आया कुछ? भोमो भी देखा? भोमो याद आया? हाँ भोमो। हाँ नींद में है, नींद में है। हाँ? कान्हा का भाभा आ गया। भाभा खुद ही ढूंढ लेता है, कुर्सी में बैठ जाते हैं नेताजी। तो जी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।